हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्मृति गुलोरिया। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एमसीसी काउंसलिंग यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग और हमारी स्टेट काउंसलिंग क्या डिफरेंस होता है, कब दोनों स्टार्ट होती हैं और क्या क्या इनमें रहता है, किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं, वो सब आज मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो ध्यान से सुनना इस वीडियो को, एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि क्या ऑल इंडिया है, किस बच्चे को ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस बच्चे को स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो सब आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा आज। सो देखते हैं कि क्या होती है हमारे पास AIQ काउंसलिंग और क्या होती है स्टेट काउंसलिंग। सो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास AI की काउंसलिंग में क्या होता है और हमारी स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है। अगर मैं बात करती हूँ हमारे AI की काउंसलिंग में, तो AI की काउंसलिंग को हम बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग, ठीक है। और स्टेट काउंसलिंग में हमारी क्या होगी, हमारी स्टेट की काउंसलिंग रहती है इसमें। अगर हम देखें AIQ में, तो AIQ में कौन कौन से कॉलेजेस रहते हैं, कितनी कितनी सीट्स उनकी जाती हैं, वो देखते हैं। AIQ में ऑल इंडिया मतलब कि सभी कॉलेजेस की कुछ ना कुछ सीट्स जाएंगी। सबसे पहले उन कॉलेजेस की बात करते हैं जिनकी पूरी की पूरी सीट्स जो है वो AIQ में जाते हैं, वो होती है हमारे पास एम्स, ठीक है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। सारी की सारी एम्स की जो सीट्स हैं वो AIQ के थ्रू फिल होती हैं। तो जिन भी बच्चों को एम्स में एडमिशन लेनी है, जिनका स्कोर इनफ है कि एम्स में एडमिशन मिल सकती है, तो वो ट्राई करेंगे AIQ से ही। स्टेट से कोई भी एम्स की जो है वो सीट नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मान लो 100 सीट्स हैं किसी भी स्टेट कॉलेज में, ठीक है। किसी भी स्टेट कॉलेज में 100 सीट्स हैं किसी एक स्टेट कॉलेज में। जैसे मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात कर लेती हूँ, तो मान लेती हूँ मैं कि GMC जम्मू में, एग्जाम्पल मान रही हूँ, इतनी नहीं है, इससे ज़्यादा सीट्स हैं उसमें, कि अगर GMC जम्मू में हमारे पास 100 सीट्स हैं, तो उनमें से 85% जो सीट्स होंगी हमारे पास वो जाएंगी स्टेट कोटा के थ्रू, ठीक है। और जो बचेंगी 15% सीट्स वो जाएंगी हमारे पास AIQ के थ्रू, ठीक है। यानी कि जो 15% होता है स्टेट में जो कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स का, वो जाता है, वो फिल होता है AIQ के थ्रू। और जो 85% सीट्स होती हैं वो फिल होती हैं स्टेट के थ्रू, स्टेट कोटा के थ्रू। जैसे जम्मू कश्मीर में JKVOP है, वैसे ही बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग वो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन से जो इनको रन करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज कि कितनी परसेंट सीट्स जो है वो AIQ के थ्रू जाती है और कितनी जाती है हमारे स्टेट के थ्रू। अब अगर मैं बात करूँ, अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पर, अगर मैं डिस्कस करूँ कि AIQ की काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, यानी कि कब AIQ की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, वो मैं डिस्कस करती हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ AIQ को और बात करूँ स्टेट की, ठीक है। राउंड कैसे कैसे होते हैं, राउंड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है, जैसे हमारे पास AIQ में होगा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इज ऑल्सो नोन एज मॉप अप राउंड। एंड उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रे राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। सेम हमारे पास स्टेट के लिए भी वही रहता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अगर अभी जैसे आप लोगों को बोला गया था, मतलब सभी कॉलेजेस में मैसेज गया था, एक नोटिस निकला था जिसमें बोला गया था कि सभी जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी कॉलेजेस हैं उन सभी को सीट मैट्रिक्स अपना सेंड करना है। आई गेस 16th तक की उनको डेट दी गई है। तो अगर काउंसलिंग स्टार्ट होती भी है तो लगभग अगर हम डेट एक्सपेक्ट करके चलें तो वो स्टार्ट होती है कम से कम, मान लो अगर 21 या 22 जुलाई तक, नहीं, टेंटेटिव डेट मैं खुद से बता रही हूँ, अभी कोई नोटिस आया नहीं कि कब स्टार्ट होगी। तो अगर मैं मान के चलती हूँ 21 जुलाई से अगर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो AIQ की काउंसलिंग लगभग चलती है 15 दिन, ठीक है। कितने दिन चलेगी, 15 दिन। अभी मैं एक बार आपको सिर्फ इसका बताती हूँ, राउंड 1 का मैं आपको बताती हूँ, राउंड 2 का फिर मैं थोड़ा आगे बताऊँगी, ठीक है। तो अगर मैं मान के चल रही हूँ कि राउंड ये 21 जुलाई पे हमारी स्टार्ट होती है AIQ की काउंसलिंग, तो 21 जुलाई से लगभग 15 दिन तो लग जाते हैं, लगभग 15 दिन लग जाते हैं राउंड 1 कंप्लीट होते होते। उसमें पहले रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स आएंगे, फिर आपको चॉइस फिलिंग के फॉर्म्स आएंगे, फिर उनकी सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी, और फिर उसके बाद वो 2-4 दिन का टाइम देंगे कि आपको कॉलेज में जा कर के विज़िट करना है और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं, अगर आप वो कॉलेज लेना चाहते हो तो,
ठीक है। तो लगभग 15 दिन जो है उसमें चले जाते हैं। तो अगर 15 दिन मान के चलें तो लगभग हम मान के चलते कि 6 अगस्त तक ये काउंसलिंग चलेगी। ठीक है। और जैसे ही AIQ स्टार्ट होता है वैसे ही स्टेट काउंसलिंग भी स्टार्ट होती है उसके जस्ट 7 दिन के बाद। तो स्टेट काउंसलिंग यहाँ स्टार्ट हो जाएगी 28 जुलाई से मान के चलते हैं, और लगभग इसमें भी आप 15 दिन मान ही लो, 15 दिन नहीं तो एटलीस्ट 13-14 दिन तो लगते ही हैं। तो मैं मान के चलती हूँ 15 दिन ही मुझे लग रहे हैं इसमें। ठीक है। तो अगर मैं देखूँ 15 दिन के हिसाब से तो लगभग ये कब ख़त्म होगी, ये होगी हमारी मान लो 13 जुलाई तक चलेगी। ठीक है। ये हमने मान ली 13 जुलाई तक चली। अब हम देखते हैं कि आप लोगों को कैसे मैनेज करने हैं कि जो बच्चे AIQ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो बच्चे स्टेट के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कुछ जो है दोनों में ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि जैसे अगर वो AIQ से पहले देखते हैं कि उनको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, अगर उनको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा तो दे विल प्रेफर कि ठीक है AIQ से ले लेते हैं। लेकिन अगर उनको स्टेट में ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि चलो अब स्टेट में ही ले लेंगे। तो मैं बोलूँगी कि जिन लोगों के मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं कि उनको AIQ से अपनी ही स्टेट में भी सीट मिल सकती है, तो वो बेटर है कि AIQ से ले सीट्स, ताकि जिन बच्चों के स्कोर्स थोड़े लो हैं स्टेट कोटा में जो सीट्स बच जाएंगी, लो स्कोर वाले थोड़े बच्चे जो है यहाँ पर सीट्स ले सकें। तो इस चीज़ का अगर टॉप स्कोरर्स जो हैं ध्यान रखें तो वो मतलब बहुत बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो अब अगर जैसे 21 जुलाई से 6 अगस्त तक जो है वो काउंसलिंग चल रही है AIQ की, तो अगर मैं मान के चलूँ कि 4 दिन पहले आपको बोला जाएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। अगर बोला जाता है आपको, मान लो 2 अगस्त को आपको बोला जाता है कि आपने इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो तब तक जो है आप वेट कर सकते हैं। 2 से लेकर के 6 तक हमें बोलेंगे कि वो आपने सबमिट करना है, तो आप वेट करें थोड़ी देर, इतनी जल्दी सबमिट ना करें जब तक आपकी स्टेट की लिस्ट ना आ जाए। जैसे आपने दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, AIQ में आपको मिल गया एक कॉलेज, फिर आपने स्टेट में भी पार्टिसिपेट किया था, अब आपको स्टेट में मान लो कि कोई अच्छा कॉलेज और मिल गया। ठीक है। जैसे कोई अच्छा कॉलेज यहाँ भी मिल गया आपको। ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं AIQ की ना लेकर के स्टेट की लूँ। ठीक है। तो आप उस AIQ की काउंसलिंग को छोड़ सकते हो। वो फ्री एग्जिट होता है। ये फ्री एग्जिट कौन सा फ्री एग्जिट होता है, कौन सा फ्री एग्जिट नहीं होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी मेरा मेन मुद्दा है कि कैसे आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और कैसे आप स्टेट काउंसलिंग को मैनेज करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको स्टेट काउंसलिंग से अच्छा मिल रहा है तो आप इन बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उस बीच में जा कर के आप जो है स्टेट काउंसलिंग भी ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये रहता है हमारे राउंड 1 का। सिमिलरली अगर मैं राउंड 2 की बात करूँ, जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि 6 अगस्त तक मेरा चलता है AIQ। ठीक है। उसके लगभग मान के चलो आप कुछ 2-3 दिन की फिर बीच में ब्रेक रहती है और फिर उसके बाद राउंड 2 स्टार्ट होता है। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट रहता है हमारे पास राउंड 2। तो राउंड 2 में भी वही 15 दिन लगेंगे, वैसा ही लगेगा जैसे वहाँ पे 13 जुलाई पे ख़त्म हुआ था। तो 14-15 मान लो उन्होंने ब्रेक ली है बीच में, और राउंड 2 फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है हमारा मान लो 16 जुलाई को। ठीक है। 16 जुलाई से फिर 10-15 दिन तक, मतलब 15 दिन तक इनकी राउंड 2 की काउंसलिंग चलेगी, और फिर उसके बाद जो है वैसे ही स्टेट की जो है वो 7 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। स्टेट की जो है वो 7 डेज़ के बाद स्टार्ट हो जाएगी। बस इसी तरीके से प्रोसीजर चलता रहता है। ठीक है। कब आप कॉलेज छोड़ सकते हैं और कब आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते, इनकी फ़ीस क्या क्या रहती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग की फ़ीस अलग से रहती है और हमारी स्टेट काउंसलिंग की फ़ीस अलग से रहती है। क्या क्या इनकी फ़ीस रहती है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी जो मेन टॉपिक था मेरा वो मैंने आपको समझा दिए। वैसे ही इसके बाद हमारे पास वैसे ही राउंड 3 भी होंगे, राउंड 3 जिसको मॉप अप राउंड भी बोलते हैं, और फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होगा। बहुत लोग कहते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो है वो काफ़ी कम स्कोर चला जाता है, काफ़ी कम स्कोर्स पे भी सीट मिल जाती है, लेकिन इट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आप मानोगे जैसे अब इस बार कट ऑफ कम गया, अगर मान के चलते हो मैं कि किसी भी बच्चे को जो है वो 490 पे, जस्ट सपोज़, ठीक है, किसी कैटेगरी वाले बच्चे को या किसी भी बच्चे को 490 पे राउंड 3 में सीट्स मिल रही हैं। ठीक है। तो स्ट्रे वैकेंसी में कितना कम चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 488 चला जाएगा।
या 489 चला जाएगा, इससे ज़्यादा कम नहीं होता है। तो ये इस गलतफहमी में मत रहना, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना कि हाँ हमें स्ट्रे वैकेंसी में राउंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो अपनी, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मिलेगा कॉलेज, तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द नीट 2026। आज मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग रहती है और क्या आपकी स्टेट काउंसलिंग रहती है, कैसे कैसे आपके राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होते हैं, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, और क्या क्या डेट्स रहती है कि कितनी देर के बाद ये स्टार्ट होगा, और कैसे आप मैनेज कर सकते हो उनको, वो मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी इसके कि क्या राउंड 1 में फ्री एग्ज़िट रहता है, क्या किस में फ्री एग्ज़िट नहीं रहता है, वो पूरा मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि अगर आप इसमें गलती करेंगे तो अगर आप जो फ़ीस आप देंगे ना वहाँ पे काउंसलिंग के लिए, वो फ़ीस आपकी रिफ़ंड नहीं होगी अगर आपने गलती की इस चीज़ में। तो वो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। और कुछ ही देर में फिर मैं ये भी बताऊँगी कि क्या क्या फ़ीस रहती है, ऑल इंडिया कोटा की कितनी फ़ीस रहती है, और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कर रही हो तो कितनी फ़ीस रहती है। अभी फ़िलहाल आप लोगों की जो JKBOP की लिस्ट आई थी, रोल नंबर वाइज लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में बताया था कि आपका रोल नंबर और आपके मार्क्स बताए थे। मैंने आप लोगों को ये वीडियो शेयर की थी कि उसमें आप लोगों को जाकर के चेक करना है आपका रोल नंबर है या नहीं है, आपके मार्क्स सही लिखे हैं या नहीं है। अगर कुछ भी गलती है तो आप लोगों को JKBOP ऑफिस विज़िट करना है 14th डे तक। आज 12th है, 14 तक आप लोगों को विज़िट करना है कि उसको करेक्शन कराने के लिए। अगर आप लोग करेक्शन नहीं कराएंगे तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं काउंसलिंग के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर आप लोगों को है कोई करेक्शन, वहाँ पे नाम नहीं है या मार्क्स गलत है, तो प्लीज़ जा कर के करेक्शन कराएं। 14 के बाद यहाँ किसी के लिए नहीं खुलेगा, वो साइट वापस नहीं खुलती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, डेट्स का बहुत ध्यान रखना होता है काउंसलिंग में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।